नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब से 3 दिनों के बाद जब वोटिंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से राज्यों को जीतेंगे, कमला हैरिस कौन से राज्यों में बाजी मारेंगी, कौन सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राष्ट्रपति बनेगा। क्योंकि 5 तारीख को अब से 3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा 13 राज्यों की राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, चुनाव सिर्फ 7 राज्यों में हो रहा है अमेरिका के, वैसे 50 हैं, लेकिन असली लड़ाई 7 राज्यों में है क्योंकि बाकी के 43 राज्य फिक्स हो चुके हैं। जैसे कि आप ये इलेक्शन मैप देख सकते हैं, जो नीले रंग के राज्य हैं ये फिक्स हैं। कमला हैरिस जीतेंगी ही जीतेंगी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही कोशिश कर लें। जो लाल रंग के राज्य हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। कमला हैरिस चाहे कुछ भी कर लें, वो इन्हें पलट नहीं सकती। इसीलिए लड़ाई है इन ग्रे रंग के राज्यों में, जिन्हें स्विंग स्टेट का नाम दिया जा रहा है, जैसे कि नेवादा, दूसरे राज्य एरिजोना, तीसरा विस्कॉन्सिन, चौथा मिशिगन, 5वां पेंसिल्वेनिया। कमला हैरिस इसे भी जीत रही है। अब आ जाते हैं पेंसिल्वेनिया पर, जहां पर लड़ाई सबसे जबरदस्त है। दरअसल पेंसिल्वेनिया में 2020 के चुनाव में जो बाइडन 41,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार यहां पर बढ़त है ट्रंप के पास, वो भी 0.8% की। यानी जितनी बढ़त विस्कॉन्सिन में है उतनी बढ़त पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसीलिए फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इसे जीतते दिख रहे हैं। बात करें नॉर्थ कैरोलिना की, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे पिछली बार, यानी करीब 1.3% के वोट से, 74,000 के मत से वो जीत गए थे इस राज्य में। और इस बार उनके पास बढ़त और हो गई है, करीब 1.5% की बढ़त है, यानी कि ट्रंप ही जीतेंगे इस राज्य को। बात करें अगले राज्य जॉर्जिया की, तो 2020 में जो बाइडन ने रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी से ये राज्य छीन लिया था और वो करीब 11,000 वोटों से जीते थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना क्लोज यहां पर होता है चुनाव। और यहां पर ब्लैक वोट ज्यादा है, इसीलिए यहां पर ब्लैक वर्सेस व्हाइट वोट की लड़ाई होती है। और यहां पर इस बार जो अंतर है वो बहुत ही ज्यादा है, ट्रंप के फेवर में करीब 2% से भी ज्यादा है। यानी कि जो व्हाइट वोट है उन लोगों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दरार डाल दिया है। इसलिए ट्रंप ये आसानी से जीत रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि जितने भी राज्य हैं अब तक स्विंग स्टेट में जॉर्जिया ट्रंप सबसे आसानी से जीतेंगे। और जॉर्जिया जीतेंगे तो एरिजोना जीतना 100% तय है, क्योंकि जो डेमोग्राफी यहां पर जॉर्जिया में है वही है एरिजोना में। पिछली बार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ध्रुवीकरण नहीं कर पाए थे, इसलिए ये सीट मात्र 0.3% वोट से, यानी कि 10,000 के अंतर से जो बाइडन जीत गए थे। लेकिन इस बार बढ़कर 3% की ओर। इसलिए कहा जा रहा है कि ये ट्रंप ही जीतेंगे। यानी देखा जाए तो एरिजोना में ही ट्रंप का रथ बहुमत के आंकड़े, यानी कि 270 को पार कर जाएगा आसानी से। नेवादा की लड़ाई में आपको बता दूं कि ट्रंप के पास बढ़त तो है, लेकिन मात्र 0.3% की है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये किसके पाले में जाएगा। अगर यहां पर कमला हैरिस जीत भी जाती है, मान लीजिए, तो भी वो 256 तक ही पहुंचेंगी। डोनाल्ड ट्रंप 251 के पार मिलेंगे। लेकिन फिर भी ट्रंप को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो विस्कॉन्सिन और मिशिगन हैं, इनमें से एक राज्य उनके पाले में आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ज्यादा कुछ नहीं तो ये जो मिशिगन है ये उनके पाले में आ जाता है, तो वो कंफर्टेबल तरीके से बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएंगे। वरना यहां पर फिर उन्हें जो ये साउथ के राज्य हैं यहां पर क्लीन स्वीप करना होगा। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ये तीनों राज्य, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये तीनों वो जीतें। अगर वो यहां पर नहीं जीत पाते हैं, लेकिन अगर एक भी राज्य उन्होंने पलट दिया तो ट्रंप का जीतना तय है। लेकिन मान लीजिए आप में से कई लोग होंगे जो कमला हैरिस के पक्ष में होंगे। यहां पर पेंसिल्वेनिया उन्हें पलटना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है इस समय। मेरे हिसाब से ट्रंप के पास 90,000 से ज्यादा की लीड है पेंसिल्वेनिया में, जिसे पाटना महाभारत से कम नहीं। लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया उन्होंने जीत लिया तो फिर उनका राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि फिर उन्हें इन 4 राज्यों, मान लीजिए नेवादा के लिए सबसे आसान है, तो वो नेवादा जीतकर निकाल लेंगे। इसलिए मतलब यहीं पर असली बैटल ग्राउंड है। और देखने वाली बात यह होगी
कि राष्ट्रपति अब कौन बनेगा 3 दिनों के बाद। लेकिन फिलहाल जो मेरी प्रिडिक्शन है, इसके अनुसार यहां पर जो मिशिगन या विस्कॉन्सिन है, इनमें से एक राज्य ट्रंप निकाल ही लेंगे। जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है, विस्कॉन्सिन होगा। यहां पर रेड, पेंसिल्वेनिया रेड, नॉर्थ कैरोलिना रेड, जॉर्जिया रेड, एरिजोना रेड और नेवादा होगा ब्लू और मिशिगन होगा ब्लू। ये मेरी फाइनल टैली है कि ट्रंप 290 से 300 के आसपास आपको नजर आएंगे। कमला हैरिस का मेरा अनुमान फिलहाल ये है कि वो 250 भी पार नहीं कर पाएंगी और इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस बात के पूरे चांस हैं। फिलहाल 3 दिनों के बाद देखते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन कहां जाती है। आप कमेंट करके बताएं कि ट्रंप को यहां पर कितने डेलीगेट्स, कितनी सीटें मिलेंगी और क्या वो राष्ट्रपति बन पाएंगे।